नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल बुलेटिन के। विश्व हाथी दिवस के मौके पर जलदापारा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल सरकार आपको बता दें, पश्चिम बंगाल सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री मनोज कुमार उरांव सहित वन विभाग के अधिकारी और अन्य लोग मौजूद रहे। विश्व हाथी दिवस समारोह के दौरान हाथियों को आकर्षक कॉस्ट्यूम पहनाए गए और उनके साथ विशेष पूजा का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में मंत्री मनोज कुमार उरांव ने खुद एक हाथी को नहलाया और वन जीवों के प्रति प्रेम, देखभाल और संरक्षण का संदेश दिया। अधिकारियों ने बताया कि हाथी जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के जरिए लोगों से हाथियों और अन्य वन्यजीवियों की सुरक्षा के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनने की अपील की गई। इस दौरान वन्यजीव संरक्षण और मानव वन्यजीव सह अस्तित्व को लेकर भी लोगों को संदेश दिया गया। कूच बिहार से अभिजीत शील की रिपोर्ट। आज वॉल एलिफेंट है, हर जगह मनाया जा रहा है। हम लोग डिपार्टमेंट के तरफ से हम लोग यहाँ पे 118 बिष्टु हाथी है, हर जगह प्रोग्राम कर रहे हैं। आज उसको नहला रहे, धुला रहे, पूजा कर रहे हैं, फिर उसको अच्छा खिलाएंगे। हर साल हम लोग के लिए इतना काम कर देता है, एटलीस्ट एक दिन हम लोग इनके लिए छूट देना चाहते हैं कि आज के लिए उन लोग का छुट्टी। तो आज हॉलीडे है हाथी के लिए? हाँ, आज पूरा हॉलीडे है। आज उन लोग का मस्ती करने का दिन है। कितना हाथी है स्टेट में? टोटल 118-19 है हाथी। तो हर जगह हम लोग प्रोग्राम रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से तो एक प्राइज दे रहा है माउथ को। जल्दापाड़ा से हुआ है, ऑलरेडी महोत्सव चला गया है विशाखापट्टनम। आज उन लोग का डेट है। ये भी बहुत बड़ा गर्व की बात है, कितना काम किया है उन लोग, तो इतना रिस्क्यू सब किया है। तो ये मिलना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब इतना दिन से जो बंगाल सरकार है, माहौत को लेकर कोई नहीं सोचा था, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट इतना बड़ा स्कीम कर रहा है। हम लोग भी कोशिश करेंगे माहौत को लेके, पट्टा वाला हो, जो भी हो, सबके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करने के लिए। आज वॉल एलिफेंट। बढ़ते अगली खबर की। हर घर तिरंगा अभियान के तहत खंडवा जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रभारी कलेक्टर डॉक्टर नागार्जुन गौड़ा के निर्देश पर बुधवार को कृषि विभाग की ओर से तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। अपर कलेक्टर के आर बडेल और उप संचालक कृषि नितेश कुमार यादव ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली कलेक्टर कार्यालय से शुरू होकर इंदिरा चौक और माता चौक होते हुए उप संचालक कृषि कार्यालय पहुंची। इसमें करीब 150 अधिकारी और कर्मचारी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना के साथ रैली में सहभागिता की। इस दौरान आमजन को भी हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने और अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों में राष्ट्रीय भक्ति, एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को और मजबूत करना रहा। खंडवा से भारत गौड़ की रिपोर्ट। जिले में बैतूल नागपुर 4 लेन पर कथित अवैध वसूली का मामला सामने आया है। आरोप है कि बंद पड़े सरकारी बैरियर के पास बैरिकेड्स लगाकर वर्दीधारी लोग ट्रक और अन्य वाहनों को रोक रहे हैं और 500 से 1000 रुपए तक प्रति वाहन कथित रूप से वसूले जा रहे हैं। आरोप ये भी है कि पैसे देने से इनकार करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई का दबाव बनाया जाता है। स्थानीय सूत्रों के कथित वसूली में जिम्मेदार लोगों तक हिस्सेदारी पहुंचने के आरोप भी लगाए गए। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। सवाल उठ रहा है कि आखिर ये वर्दीधारी लोग कौन है और उन्हें वाहनों को रोकने का अधिकार किसने दिया। स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। अब प्रशासन की जांच के बाद कथित वसूली के पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी। बैतूल से कमलाकर टाइबड़ी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जालिंदर गोरख आंधड़े। कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र, अहमदनगर। क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं। कौन सी? टेलर। क्या सामान लेकर जा रहे थे? एक क्रेन का बूम है। और कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? ये हम लोग उड़ीसा से आए, जा रहे हैं अहमदाबाद। अच्छा, तो यहाँ पे जो चेक पोस्ट बना हुआ ससुंदरा पे, हाँ, यहाँ पे आपसे कुछ चार्जेस वगैरह लिए जाते हैं? 500 रुपये हर बार लिया जाता हर बार। है? तो आप उड़ीसा से आ रहे हैं, उड़ीसा से रास्ते में भी कई चेक पोस्ट पड़े होंगे, क्या वहाँ सभी जगह आपसे पैसे लिए जाते हैं? वो
उड़ीसा। क्या नाम है आपका? मिठू दही फले, कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र। क्या काम करते हैं? अपना गाड़ी चलाते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते अपना ये टेलर गाड़ी। हैं? तो अभी कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे हैं? हम अभी उड़ीसा से अहमदाबाद जा रहे हैं। तो ये जो बीच में ससुंदरा टोल पे आपकी गाड़ी अंदर जो टोल बंद पड़ा है बैरियर, वहाँ से आपकी गाड़ी अंदर से आ रही है, तो क्या कुछ पैसे वैसे लिए गए हैं? 500 लेते हैं पर गाड़ी। पर गाड़ी? हम्म। तो आप उड़ीसा से आ रहे हैं, तो रास्ते में जितने भी चेक पोस्ट बंद पड़े हैं, क्या वहाँ सब? बढ़ते अगली खबर के जिले के ग्राम पंचायत पटपरा अंतर्गत पौड़ी ग्राम में ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों का आरोप है कि नल जल योजना के तहत कई जगह पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन कुछ हिस्सों में अब तक पाइपलाइन नहीं पहुंची। जहां पाइपलाइन मौजूद है वहां भी योजना शुरू होने के बाद से पानी की सप्लाई नहीं हुई। मजबूरी में ग्रामीण गांव से दूर स्थित नल और नदी के पानी का इस्तेमाल कर रहे। इसी पानी से पीने, खाना बनाने और अन्य घरेलू जरूरतें पूरी की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी का पानी साफ नहीं होने के बावजूद उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच और सचिव को कई बार समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नल जल योजना जल्द शुरू कर नियमित पानी उपलब्ध कराने की मांग की है। उमरिया से राहुल चितलानी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी बाबा। ये कौन सा पंचायत है पूरी और पंचायत कौन सा है? पटपरा। यहाँ पे पानी नल जल योजना की व्यवस्था क्या नहीं है क्या आपके यहाँ? नहीं, कब से नहीं चल रहा है? ये बहुत साल हुआ है। नहीं तो पाइपलाइन बिछी है? नहीं, यहाँ बिछी ही नहीं पाइपलाइन। अभी नहीं बेची। तो पानी फिर कहाँ से पीते खाते हो आप लोग? नल से नल कहाँ, बहुत दूर है कि पास में? दूर है, कितना दूर होगा करीब? 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर दूर से पानी लाते हो पीने के लिए? हाँ। नाम है आपका? सहमत बाई। ये पानी आप लोग कहाँ से ला रहे हो? तालाब से। क्यों गांव में नल जल योजना नहीं है क्या? नहीं है, बहुत पानी की तकलीफ होता है। तो तालाब का पानी कहे के लिए ले जाते हो? पीने खाने के लिए? पीने खाने घर एर बनाते हैं। और ऐसे पीने के लिए कहाँ से लाते हो? ऐसे टंग टंग कहता है से डोला लेन थोड़ को बहुत निकल जाता है। कौन सी पंचायत है? पटवारा। सरपंच सचिव का नाम क्या है? वो बताई है गीता भाई। तो आपने गीता से नहीं बोला है? अरे कई बार बोले हैं, नहीं ध्यान लगाओ बेटा। क्या बोल रही गीता? कहते हो गए। आपका? संतलाल। कौन सा पंचायत है ये? पटपरा पंचायत। ये नल जल योजना के बारे में क्या है आपकी व्यवस्था यहाँ पे? यहाँ कुछ नहीं है अभी, काफी जब से लगा है तब फर्क नहीं, कहीं भी जुटा भी नहीं है। पाइपलाइन बिछी है? पाइपलाइन बिछा है लेकिन ये पानी की समस्या। कब से पानी नहीं आ रहा? ये कहाँ जब से लगे तब से नहीं आ रहा। तो कौन सा पानी आप पंचायत लोग है? कहाँ से पीते हो? पानी अब वही नामतरी नाला कहूँ ये सुबह। और जो तालाब इसका पानी भी उपयोग करते हो? पानी तो हमारे योग तो होते हैं। ये कौन सा निस्तार के लिए पानी वही तालाब से लाते हो? तालाब से लाते। ये कौन सा पंचायत है? पटपरा पंचायत। यहाँ के सरपंच सचिव का क्या नाम है? गीता बाई। तो गीता बाई से आपने नहीं कहा है? बोले तो है ना, वो तो कई बार बोले हैं। तो क्या बोलती गीता बाई? बढ़ते अगली खबर की ओर। बाणगंगा थाना क्षेत्र स्थित श्याम पैलेस होटल में प्रॉपर्टी ब्रोकर जीतू साहू की दूसरी मंजिल से गिरकर हुई मौत के मामले में पुलिस जांच पूरी हो गई है। पुलिस ने हत्या की आशंका को खारिज करते हुए घटना को हादसा माना है। मामला 13 जुलाई की देर रात का है। जीतू होटल की दूसरी मंजिल से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हुआ था। होटल संचालक उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जांच के दौरान पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और घटना से पहले मौजूद लोगों से पूछताछ की। पुलिस के अनुसार जीतू रात में घर जाने की जिद कर रहा था। उसे रोकने के लिए उसकी महिला मित्र फारिया सामने खड़ी थी। इसी दौरान जीतू रेलिंग के सहारे नीचे उतरने लगा, तभी मौके पर लगा सरिया टूट गया और वह करीब 40 फीट नीचे गिर गया। पुलिस को घटनास्थल से टूटा हुआ सरिया भी मिला है। जांच के बाद पुलिस ने हत्या की आशंका को खारिज कर दिया। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। जीतू साहू का एक एक्सीडेंट में मौत हुई थी, अब तक का क्या पूरा जांच में सामने आया? विगत दिनों एक प्रॉपर्टी डीलर जिनका नाम जितेंद्र साहू है, उनकी थाना वानगंगा क्षेत्र में मृत्यु हो गई थी। तो जो अभी तक की जांच है उसमें हमने उनकी महिला मित्र जिनका नाम सईदा फारिया है, उनसे पूछताछ की। तो अभी तक
की जांच में ये मामला सामने आया है कि दोनों एक होटल के कमरे में उपस्थित थे। वहाँ पे किसी बात पे उनका विवाद हुआ, जिसके कारण जो जीतू साहू हैं वो पीछे में जो आयरन के रॉड्स लगे हुए थे, जो होटल का फसाड था, वहाँ से उतरने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान अनफॉर्चुनेटली एक जो आयरन बार था वहाँ से वो गिर गए और उसी दौरान जैसे ही वो गिरे उनके सर में काफ़ी चोटें आई और उनको तुरंत ही तत्काल ही हॉस्पिटल रवाना किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल में उन्हें बहुत बढ़ते अगली खबर की ओर। नेमीनगर गार्डन में जैन संत महाराज के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सार्वजनिक गार्डन में अंतिम संस्कार किए जाने में क्षेत्रीय रहवासियों ने आपत्ति जताते हुए शिकायत की है, जिसके बाद नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जैन समाज की ओर से अंतिम संस्कार के लिए थाने से अनुमति ली गई। हालांकि अब सवाल उठ रहा है कि क्या सार्वजनिक गार्डन में अंतिम संस्कार के लिए नगर निगम की अनुमति भी जरूरी थी। नगर निगम अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर पूरे घटनाक्रम से जुड़ी जानकारी जुटाई है। जांच में अनुमति की प्रक्रिया और नियमों के पालन की स्थिति देखी जा रही है। फिलहाल निगम की जांच जारी है। रिपोर्ट सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि गार्डन में अंतिम संस्कार की अनुमति किस आधार पर दी गई थी और क्या निर्धारित नियमों का पालन किया गया था। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। कि थोड़ी देर पहले ही मीडिया के माध्यम से, फिर हमारे वहाँ का जो दरोगा है उसके माध्यम से, फिर मैंने वहाँ किसी उसको जो है गार्डन ऑफिसर है उनको फ़ोन लगाया कि क्या मामला था। वहाँ के पार्षद है योगेश गेंदर जी, उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि मुझे भी नहीं बताया है। और वहाँ पर सुबह 7 बजे कोई जैन मुनि जो है रात में एक्सपायर हो गए होंगे, तो उनको जो है वहाँ ले जाके और उनका अंतिम संस्कार जो है वहाँ किया है। वो विद्यासागर जी महाराज के नाम से आज से 1 साल पूर्व जो है उस गार्डन का नामकरण हुआ, उस गार्डन को बनाया गया था। तो उसकी जानकारी मिली है तो हमने महापौर जी के भी नॉलेज में लाया है इसको, और हम वहाँ पर एक तो पंचनामा बना के और वो कर रहे हैं, और दूसरा उसकी जांच करा रहे हैं कि भाई इसकी जांच करा के जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। जय जिनेन्द्र। नेमीनगर जिनालय में कल 11 अगस्त को प्राकृताचार्य आचार्य सुनील सागर जी महाराज के संघस्थ क्षुल्लक सुलब्धि सागर जी की समाधि हो गई, जिनकी अग्नि क्रिया आज 12 अगस्त को प्रातः नेमीनगर स्थित विद्यासागर उद्यान में की गई। मुझे लगातार पत्रकार बंधुओं के फ़ोन आ रहे हैं कि उद्यान में अंतिम क्रिया क्यों की गई। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि हमारे यहाँ की परंपरा रही है, पहले भी 2 समाधियाँ यहाँ। बढ़ते अगली खबर क्या। मुर्शिदाबाद जिले के नवग्राम ब्लॉक में शिवपुर टोल टैक्स के पास पेट्रोल पंप के सामने अचानक गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। बताया गया कि पेट्रोल पंप के सामने स्थित एक दुकान में अचानक गैस सिलेंडर फटने के बाद आग भड़क उठी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों के साथ राहगीरों में भी दहशत फैल गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटनास्थल पेट्रोल पंप के बेहद करीब होने के कारण हादसा का बड़ा रूप ले सकता है। जानकारी मिलते ही पेट्रोल पंप के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में मदद की। कर्मचारियों की तत्परता से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल घटना के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है। मुर्शिदाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। जिला मुख्यालय स्थित लाल परेड मैदान पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो रही है। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने परेड ग्राउंड पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस बार समारोह में आकर्षण के तौर पर बड़ा हॉट एयर बैलून लगाया जाएगा, जिस पर गुना लिखा होगा। स्कूली बच्चों और स्थानीय कलाकारों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। युवाओं और नागरिकों को प्रेरित करने के लिए विशेष टॉक शो भी आयोजित होगा। राज्य सरकार के निर्देशों के तहत कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। समारोह को लेकर
प्रशासन सुरक्षा, बैठने की व्यवस्था और पेयजल सहित अन्य जरूरी सुविधाओं को अंतिम रूप देने में जुटा है। अधिकारियों को कार्यक्रम के दौरान व्यवस्थाएं बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए गए। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। 15 अगस्त की तैयारियां हमारे जिला प्रशासन स्तर से लगभग वो पूरी हो गई है। हम लोग केवल देखने के लिए आए थे, कोई समस्या तो नहीं है। जब वो रियलिटी पे ग्राउंड लेवल पे जब काम करते थे और सभी डिपार्टमेंट अपने तैयार हैं। इस बार की जो हमारी 15 अगस्त का कार्यक्रम होगा उसमें बहुत बड़ा बैलून यहाँ पर रहेगा जिसको हम दुनिया में पा रहे हैं। तो एक अच्छा खासा अट्रैक्शन होगा। 5 सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। एक स्पेशल डॉग शो भी 5 मिनट का रखा जा रहा है। तो ये अपना अपार्ट फ्रॉम हमारी जो माननीय सीएम साहब का स्पीच रहेगा या हमारे मुख्यमंत्री का स्पीच रहेगा उसके अलावा, और मुझे उम्मीद है कि बारिश थोड़ी मेहरबान रहेगी तो हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा से रहेगा। और बच्चों में, जनता में बहुत ज़्यादा इस समय अट्रैक्शन होता है। काफ़ी लोग केवल इसी कारण से यहाँ पे आते हैं, देखते हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जनता। बढ़ते अगली खबर के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के जर्जर स्कूल कॉलेज भवनों की मरम्मत की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया। 7 अप्रैल और 24 जून को ज्ञापन देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से नाराज कार्यकर्ता जेसीबी लेकर महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल पहुंचे और धरने पर बैठ गए। छात्रों ने कहा कि जर्जर भवनों से विद्यार्थियों की जान को खतरा है। 1960 में आपको बता दें 1960 में बने MLB स्कूल सहित ब्लॉक के करीब 100 स्कूलों की स्थिति खराब पाई गई है। हाल ही में मधुसूदनगढ़ में स्कूल की दीवार गिरने की घटना भी सामने आई थी। सूचना पर तहसीलदार मयंक तिवारी, SDM शिवानी पांडे और पुलिस मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने 2 सप्ताह में जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपको बता दें ABVP ने सभी जर्जर भवनों का सेफ्टी ऑडिट कराने और दीवार गिराने की घटना की जांच की मांग की है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। रहने वाला राष्ट्रवादी संगठन है छात्रों का और विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी छात्र संगठन। विद्यार्थी परिषद ने पहले 4 अप्रैल 2026 को, 7 अप्रैल 2026 को और बाद में 24 जून 2026 को प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया था कि गुना के अंदर कई ऐसे स्कूल हैं जिनको सरकार ने भी माना है कि जीर्ण शीर्ण और मरम्मत योग्य है, उसमें कक्षाएं संचालित हो रही, जो कि आगामी मानसून सीजन को देखते हुए वो खतरे का सबब बन सकता है, तो उनमें कक्षा ना लगाई जाए। इसी MLB स्कूल के अंदर 1 अप्रैल को प्रवेशोत्सव के दौरान गुना के माननीय हमारे विधायक पन्नालाल साक्य जी ने ये DO ऑफिस का ध्यान आकर्षित करा था कि DO ऑफिस से 500 मीटर की दूरी पर MLB स्कूल के अंदर छत विक्षत हो रही है, पर प्रशासन ने फिर भी उसका संज्ञान नहीं लिया। तो आज विद्यार्थी परिषद, क्योंकि अभी रविवार के दिन आपने देखा मधुसूदनगढ़ के अंदर स्कूल क्षतिग्रस्त हुआ, रविवार अवकाश था, अगर सोमवार का दिन होता तो उसमें छात्र निश्चित रूप से। बढ़ते अगली खबर के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन के नेतृत्व में भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। दोपहर 3:45 बजे पुलिस ग्राउंड से शुरू हुई रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रक्षित केंद्र बैतूल पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, विशेष सशस्त्र बल, होमगार्ड, NSH, स्काउट और विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। नेहरू पार्क, जिला चिकित्सालय, मूला पेट्रोल पंप, छत्रपति शिवाजी चौक और पुलिस कंट्रोल रूम तिराहा होते हुए रैली ने शहर में राष्ट्रभक्ति का माहौल बनाया। SP वीरेंद्र जैन ने लोगों से हर घर तिरंगा फहराने और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का संकल्प लेने का अपील की है। उन्होंने नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने, नशे से दूर रहने और अफवाहों से बचने की अपील की। बैतूल से कमलाकर टाइवड़ी की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। इस दिन हम लोग अपने देश की स्वतंत्रता के लिए जो बलिदान हुए हैं वो शहीदों को याद करते हैं और ये त्यौहार हम लोगों के लिए गौरव का प्रतीक है और उल्लास का प्रतीक है। इस बार पिछले सालों की तरह घर घर तिरंगा जो है वो मनाया जा रहा है। पुलिस विभाग के द्वारा भी आज बच्चों के साथ पूरे शहर में, बैतूल शहर में झंडे के साथ रैली निकाली गई थी, जिससे कि देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत रहे नए बच्चे और साथ में पुलिस अधिकारी कर्मचारी भी थे। इस अवसर पे
पुनः मैं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ बधाई देता हूँ और साथ में ये भी आग्रह करता हूँ कि अपराध से दूर रहें, नशे से दूर रहें, वाहन सावधानी से चलाएं और जय हिंद जय भारत। बढ़ते अगली खबर की ओर। गुना शहर के वार्ड क्रमांक 7 में शिविर लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई पुलिया करीब 2 वर्षों से जर्जर हालत में पड़ी है। पुलिया की बदहाली के कारण स्थानीय रहवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बारिश के दौरान यहाँ जलभराव के साथ हादसे का खतरा भी बना रहता है। समस्या को लेकर स्थानीय पार्षद, सांसद और विधायक को पत्र लिख चुके हैं। बताया गया कि पुलिया के निर्माण का टेंडर भी स्वीकृत हो चुका है, लेकिन बारिश का हवाला देकर अब तक काम शुरू नहीं किया गया। रास्ता खराब होने के कारण लोगों को सुरक्षित आगमन के लिए करीब 2 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है। रहवासियों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से जल्द पुलिया निर्माण शुरू कराने की मांग की है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। कई बार कॉलोनी वासियों ने आवेदन भी दिए, पार्षद महोदय ने भी दिए, लेकिन अब इस बार मैं बोलता हूँ नगर पालिका को इसको विशेष रूप से इस पर फंड देकर पूरी बह गई है। ये पुलिया क्षतिग्रस्त 2 साल हो चुके हैं। जब से ये सिविल लाइन का काम हुआ था ना अपने गुना में, तब से ये सिविल लाइन का काम हुआ था, ये पाइप डला है, तभी से ये क्षतिग्रस्त है। और इसके बाद में दो साल पहले मैं अपने क्षेत्रीय पार्षद जी, वो विधायक जी, क्षेत्रीय सांसद जी को, सभी को लेटर दे चुका हूँ, मगर आज तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अब जान के टेंडर पास हुआ है तो क्या कि बरसात होने के कारण काम लग नहीं पाया। समस्या आप देख ही सकते हो, हम लोग निकल नहीं पाते, इधर से उधर से परेशान होना पड़ता है। अब हम वहाँ से आ जाते हैं तो इधर से हमको 2 किलोमीटर से घूम के जाना पड़ता है बाजार, कुछ भी सामान लेने या काम करने, कुछ भी काम हो छोटा बड़ा, तो उसके लिए हमें घूम के जाना पड़ता है। अब हम 2 साल से सरकार से विनती कर रहे हैं कि सर इसको सुधारें, इसको रिपेयर कराएं या कुछ भी करें। बाकी उन्होंने सुना भी था, रिपेयर कर दिया था, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। रामपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने जिला जेल में बंद आजम खान से मुलाकात की। जेल में मुलाकात के बाद शिवपाल यादव आजम खान के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी पत्नी से मुलाकात कर परिवार का हालचाल जाना। शिवपाल यादव के इस दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि जेल में आजम खान और शिवपाल यादव के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। दौरे के दौरान सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी उत्साह नजर आया। माना जा रहा है कि मुलाकात के दौरान आजम खान की स्थिति, परिवार के हालात और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर चर्चा हुई होगी। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट। 27 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। ठीक। अरे शिवपाल जी, क्या आजम खान साहब समाजवादी पार्टी से नाराज थे? आप क्या उनको मनाने के लिए आए 2027 चुनाव को लेकर के? नाराज ही नहीं, कभी नाराज नहीं हुए। बताओ तो। जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं देखी जा रही थी कि समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं थी, क्योंकि काफ़ी देर बाद सपा के विधायक और सांसद यहाँ पर आए। तो क्या कहेंगे, आप क्या उनको मनाने के लिए आए हैं? नहीं, देखिए, सांसद भी आए और समाजवादी पार्टी के लोग भी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आए, वो शुरू दिन से ही आए हैं। शिवपाल जी, रामपुर में भी समाजवादी में 2 फाड़ नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? शिवपाल जी, रामपुर में समाजवादी पार्टी में अभी भी 2 फाड़ नजर आ रहे हैं। कोई फाड़ नहीं। सांसद जी अलग है, आप लोग। सिद्धार्थनगर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा बांसी देहात मंडल की ओर से भव्य तिरंगा बाइक यात्रा निकाली गई। आपको बता दें, जिग नीहवाह चौराहे से शुरू हुई यात्रा दर्जनों गांव से होते हुए इटावा विधानसभा क्षेत्र की सीमा पर अशोकगवा पहुंची। यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा में पूर्व मंत्री एवं बांसी विधायक जय प्रताप सिंह समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर कार्यकर्ताओं ने लोगों को हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का संदेश दिया। यात्रा के दौरान सड़क किनारे लोगों की भीड़ भी जुटी है। सिद्धार्थनगर से अनंत मिश्रा की रिपोर्ट। बांसी विधानसभा में आज देहात मंडल बांसी
हमारे मंडल अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में, और यहाँ से जिग्नेवा से लेके चेतिया तक, अशोकवा तक ये तिरंगा यात्रा निकलेगा। मोटरसाइकिल पर जाएंगे, वहाँ तक तिरंगा यात्रा, भारत माता की जय, वंदे मातरम करके हम लोग जाएंगे। और ये पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है। हर एक मंडल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके जनप्रतिनिधि, ये सभी लोग इस मार्च को निकालेंगे। इसका महत्व इसलिए है कि हम सबको ये याद करना चाहिए कि कांग्रेस के 67 साल के अंदर देश के आज़ादी के बाद भी ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया था जिससे आदमी अपनी स्वतंत्रता के साथ में अपना तिरंगा झंडा को अपने घर पर लगाने का ऐसे नियम उन लोगों ने नहीं बनाया था। मात्र सरकारी कार्यक्रम तक सीमित कर दिया गया था। मोदी जी के आने के बाद इस नियम में संशोधन हुआ, झंडा वाले नियम में संशोधन किया गया। बांसी विधानसभा में आज देहात मंडल बांसी हमारे मंडल अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।